राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बहुला चौथ की व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो चौथ माता की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। गांव में एक साहूकार पति पत्नी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बेटा कुछ कमाता नहीं था। बड़े बूढ़ों का जो धन था उसी से काम चला रहे थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन की औरतें जब उससे पूछती कि बहू आज खाने में क्या खाया, तब वह कहती ठंडी बासी खाना खाया है। तब पड़ोसन कहती तू तो रोज ही ऐसा बोलती है, तू रोज ही ठंडी बासी क्यों खाती है। तब वह बोली कि मेरी किस्मत में ठंडी बासी खाना ही लिखा है। एक दिन यह बात साहूकार का बेटा सुन लेता है। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम खाना परोसती है, तब भी वह पड़ोसन से कहती है कि उसने ठंडी बासी रोटी खाई। तब उसकी माँ बोली, बेटा मैं तो 4 थालियाँ बराबर गरम खाने की परोसती हूँ। एक थाली मेरी, एक तेरे पिताजी की, एक तेरी और एक बहू की। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो तू अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाकर रसोई घर में चादर ओढ़ कर लेट गया। उसकी माँ ने खीर खांड का भोजन 4 थालियों में परोसा। बहू ने गरम गरम खीर खांड का भोजन खाया। खाना खाने के बाद वापस जब वह कचरा फेंकने बाहर गई तो पड़ोसन की औरतों ने उससे पूछा कि बहू आज तुमने क्या खाया। बहू ने वापस वही कहा कि मैंने तो ठंडी बासी खाना खाया है। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तूने गरम गरम खीर खांड का भोजन खाया है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि तूने ठंडी बासी रोटी खाई है। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई है न ही आपके पिताजी की, ये तो आपके बड़े बुजुर्गों का धन है जिसे आप बैठे बैठे खा रहे हो। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च करोगे तो कुएं के पानी की तरह यह एक दिन समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति अपने पत्नी के ताने को समझ जाता है। उसने निर्णय किया कि वह अब बाहर गांव कमाने जाएगा। अपने माँ से कहा कि माँ मैं कमाने जा रहा हूँ, और वह कमाने चला जाता है। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत करती है और उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष हो गए। चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि अब इसके पति को घर वापस बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें कलयुग में कौन मानेगा, कौन हमें पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह लड़का बोला कि मैं गांव कैसे जाऊं, मेरे यहाँ तो बहुत सारा कारोबार फैला हुआ पड़ा है। तब चौथ माता ने कहा कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपये दे जाएंगे और लेने वाले रुपया ले जाएंगे और तेरा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद तू घर चला जा। दूसरे दिन सुबह उठकर उसने ऐसा ही किया। उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। उस लड़के ने सांप की पूंछ पर मिट्टी डालकर आग बुझा दी। तभी वह सांप बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। लड़के ने कहा कि भलाई का तो जमाना ही नहीं, एक तो मैंने तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई और तुम मुझे ही खा रहे हो। तब सांप बोला, मैं बहुत बुजुर्ग सांप हूँ, मेरी उम्र 100 साल की हो गई है और मैं मरने जा रहा था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। तब वह लड़का बोला, हे सर्प देवता, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ। अपने माता पिता और पत्नी से जब मैं मिल लूँ उसके बाद आप मुझे आकर खा लेना। मैं अपनी पत्नी की चोटी खाट के नीचे लटका दूंगा, आप
उसके ऊपर चढ़कर मुझे खा लेना। तब सर्प मान जाता है। लड़का घर आ गया। घर आने के बाद वह उदास होकर बैठ गया। पत्नी ने अपने पति को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछा। पत्नी ने कहा कि आप 12 वर्ष बाद घर आए हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, इतना धन कमा के लाए हैं और आप उदास बैठे हैं। तब पति ने पूरी बात बता दी। पत्नी बड़ी ही समझदार और होशियार थी। उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तब उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल बखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। और उसकी पत्नी बिस्तर पर आकर लेट गई और उसकी पत्नी ने अपनी चोटी लटका दी। सांप आया। सबसे पहले उसने दूध पिया और सांप बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया, पर वचन का बंधा हुआ हूँ, इसलिए मुझे डसना तो पड़ेगा। 7 सीढ़ियों पर सर्प ने ऐसा ही कहा। चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन के उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़के की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह सुबह उठेगा और जूती पहनेगा तो मैं इसे डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा कि यह स्त्री हमें रोज़ शक्कर और आटा खिलाती थी, इसकी रक्षा तो हमें करनी चाहिए। चींटियों ने उस सांप की पूंछ पर हमला कर दिया और सारी पूंछ को वो चट कर गई और खाली उसमें खोखा रह गया। जैसे ही सुबह हुई और सब जगह खून ही खून बिखरा देखा तो माँ ने सोचा कि मेरे बेटे बहू को किसने मार दिया। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तब बेटे ने कहा कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मारा गया। तब उसके बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए किसी ने कोई व्रत उपवास किया था क्या? तब माँ बोली, बेटा, मैंने तो कोई व्रत उपवास नहीं किया। जब पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि मैंने 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता और विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, बहू झूठ बोलती है, रोज़ मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ माता का व्रत कब और कैसे किया? तब बहू बोली, एक बार का खाना मैं गाय को देती थी, एक बार का खाना मेहतरानी को देती थी और एक बार का खाना मैं ज़मीन में गाड़ देती थी और शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाती थी। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो गाय माता हंसने लगी और उसके मुंह से पलाश के फूल झड़ने लगे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हामी भर दी। जमीन को खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सोने के सिक्के हो गए। चौथ माता ने उसके पति की रक्षा की। तो हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की रक्षा की, वैसे सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको चौथ माता की एक पौराणिक कहानी सुनाई जो बहुला चौथ और भादुड़ी चौथ में सुनते हैं। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद बुधवार की कहानी भी सुनी जाती है जो मैंने अपने चैनल पर बुधवार की कहानियाँ डाल रखी हैं, आप वहाँ से सुन सकते हैं। धन्यवाद।